नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता उनके बारे में अपनी क्या राय रखती है, इस विषय को लेकर हम लगातार आपको खबरनामा हरियाणा के माध्यम से जनता की राय से रूबरू करवा रहे हैं। तो आज एक बार फिर से डॉक्टर सुशील गुप्ता को लेकर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता की क्या राय है, आप खुद ही सुनिए क्या कहना है लोगों का। गठबंधन के जो उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, क्या लगता है कि क्या पोजीशन है? वो ऐसे लगता है सर, जो कांग्रेस का समर्थन है ना, वो उनको बढ़त दिलाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो किसान और जो कांग्रेस का बेसिक वोट है वो गठबंधन के दौरान मुझे ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से मैं गुप्ता जी की जीत की उम्मीद कर रहा हूँ। खिलाफत हो रही है, गांव-गांव में बोर्ड लगे हुए हैं कि बीजेपी और जेजेपी के लोग यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। ये माहौल बन चुका है बुरी कि 10 साल से इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी है प्रदेश की भी और देश की भी। जनता मन बना चुकी है कि 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से जीत रहे हैं। क्योंकि जनता से बात कर रहे हैं, 200 लोगों से बात किया और उसमें से 190 ने कहा कि भाई हम तो बदलाव लाएंगे और इस बार तानाशाही के खिलाफ होंगे। जी, सुशील गुप्ता जी बड़ी भारी बहुमत से जीत रहे हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा प्रभाव है। और नवीन जिंदल जी बहुत भारी पीछे चल रहे हैं क्योंकि कोयला घोटाले में आपको पता ही है, गांव-गांव तक उनका नाम पूरी चर्चा में है। सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से कोयला का घोटाला किया था और विदेशों में घूमते हैं, जनता की आवाज को नहीं उठाया, कहीं तक भी बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। भाई साहब, सुशील गुप्ता की जीत की क्या मुख्य वजह है? सुशील गुप्ता जी एक बहुत बड़े प्रभावी लीडर है और जो हरियाणा के अंदर बहुत मतलब इन्होंने पार्टी को उठा रखा है। और दूसरा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो समझौता हुआ है ये भी बहुत बड़ी कारण बनेगा जीत का, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है जो दूसरी सरकारें हैं। इन्होंने किस तरह से किसानों को और गरीबों को, मजदूरों को किस तरह से मतलब डंडों के साथ भगाया है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता हुआ है, इसमें जब ये मिलेंगी दोनों पार्टियां या इंडिया गठबंधन होगा तो इसी तरह से डंडों के साथ इनको भी भगाने का काम करेगी जनता। देख रहे हो आप, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि कोयले घोटाले वाला जिसको नवीन जिंदल को, अभी उसी को बीजेपी की ओर से तरह टिकट दे दी गई, अब वही चुनाव लड़ रहा है। तो साफ हो गया क्या वो इतने जल्दी कौन जीत रहा है? काम क्या है? यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत रहा है, सुशील गुप्ता जी जीत रहे। और जिस तरीके के हालात हैं आज, और वो हालात भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो इनकी कारगुजारी इस कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता ने देखी है, किस तरीके से लोगों को के साथ सरासर धोखा किया गया। खुद एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अपने मंच से बोलता है अभी भाई जो कोयला चोर, कोयला घोटाला करने वाले लोग हैं उन्होंने देश को लूट लिया, खुद कहा प्रधानमंत्री जी ने। और वही प्रधानमंत्री और वही पार्टी, उस पार्टी से जो प्रधानमंत्री जी बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी से फिर उनको यहाँ से उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता है वो ये पूछ रही है कि भाई क्या जो कोयले में काला हो गया था नवीन जिंदल, वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल करके हीरा बन गया क्या? इस वजह से सुशील गुप्ता जी जीत रहे हैं और सुशील गुप्ता जी भारी मतों से आज जीते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो देश में राज चल रहा है बीजेपी पार्टी का, इसमें हर वर्ग दुखी है, चाहे उसमें हाँ जी सुशील गुप्ता जी नंबर 1 पे हैं, क्योंकि जो एक तो इनका जो स्वभाव है बहुत नर्म स्वभाव है, और दूसरा ये जो है ये दूसरा जो कैंडिडेट आया वो पहले कांग्रेसी था और अब फिर वो बीजेपी में मिल गया। लोगों में इस चीज का बहुत ज्यादा रोष है कि ये जो है बार बार ऐसे पार्टी बदलवाते हैं लोग, ये पार्टियां बदलवाते हैं तो ये अपने राज के लिए बदलवा रहे हैं, ना कि लोगों के सहयोग के लिए। हाँ जी, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में लगे हुए हैं। देखो जी, केजरीवाल जो गिरफ्तारी है उसके अंदर क्या हुआ है, बीजेपी की चाल थी। बीजेपी ने गलत चाल खेल के, घटे चाल खेल के केजरीवाल जी को रोकने के लिए केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। और सुशील गुप्ता जी का आप देख रहे हो जी, जैसे नवीन जिंदल जी है, कोयला घोटाला फंसे हुए थे, कांग्रेस में थे, कई हजार करोड़ घोटाला किया, बीजेपी में आ गए।
गंगा जी ने हाली उनको टिकट दे दी, बीजेपी वास्ते अपना उम्मीदवार भी नहीं है। और ऊपर से भाई चौटाला जी है, भाई चौटाला जी तो अपना पता उनको बोलने तमीज नहीं है। अब रह गए अपने गुप्ता जी तो अपने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के साथ जो उम्मीदवार है, और 1 लाख 1.5 लाख वोट जीत पक्की है। सुशील गुप्ता जी हरियाणा में ऐसे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के जो सबसे ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। कारण क्या लगता है, क्या वजह है? वजह ये रहेगी, एक तो बीजेपी से सारा हिंदुस्तान खफा है, दूसरा उनके पास यहाँ बढ़िया कैंडिडेट नहीं था, नवीन जिंदल को उतारा और नवीन जिंदल आज भी विदेश में बैठा है, उसके पास पब्लिक में जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ना वो घूम रहा है। इसलिए वोटर का रुझान एक तरफा है, क्योंकि केजरीवाल जी के काम दिल्ली और पंजाब में लोग देख चुके हैं। आने वाला समय ऐसा है कि प्रधानमंत्री के रूप में भी अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाए।